साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज प्रियदर्शी। पश्चिम बंगाल से हैरान करने वाली खबर आ रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर बड़ा हमला हुआ है। इस हमले में नड्डा तो बच गए, लेकिन भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय घायल हो गए हैं। तृणमूल से भाजपा में शामिल हुए मुकुल रॉय भी घायल हुए हैं। इतना ही नहीं, कई भाजपा कार्यकर्ताओं के घायल होने की खबर है। इस वीडियो में मैं हमले का वो फुटेज भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको इस पूरे घटनाक्रम की संक्षिप्त में जानकारी दे दूं। दरअसल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिनों के बंगाल दौरे पर हैं। कल उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विधानसभा क्षेत्र में रैली की, अपना जनसंपर्क अभियान चलाया और आज वो ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर में रैली करने के लिए जा रहे थे। हमले के बावजूद उन्होंने वहां रैली की। ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर अराजकता का आरोप लगाया। इस बार भाजपा ने मिशन बंगाल के तहत 200+ सीटें लाने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। नड्डा से पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पश्चिम बंगाल का दौरा कर चुके हैं। वहां करीब 4-5 महीने बाद चुनाव होने हैं। ऐसे में वहां पे लगातार हमले हो रहे हैं। आपको ये जानना चाहिए कि देश में राजनीतिक हिंसा के मामले में 2 राज्य सबसे आगे हैं, एक केरल और दूसरा पश्चिम बंगाल। जब पश्चिम बंगाल में सीपीएम की सरकार थी तो सीपीएम वर्सेस तृणमूल होता था और उस समय भी इसी तरह के हमले होते थे और हत्याएं होती थी। अब भाजपा वर्सेस तृणमूल हो रहा है और ये हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भाजपा का आरोप है कि पिछले 1 साल में उसके 130 कार्यकर्ताओं की हत्या की गई, जिनमें से 8 कार्यकर्ताओं की हत्या सिर्फ 1 महीने के अंदर हुई। तृणमूल भी ऐसे ही आरोप भाजपा पर लगाती रही है, अब भी लगा रही है। और इस हमले के बावजूद तृणमूल का कहना है कि ये हमला तृणमूल ने नहीं किया है। तृणमूल के कार्यकर्ता इस तरह का काम नहीं करते हैं। भाजपा झूठे आरोप लगा रही है। भाजपा अध्यक्ष नड्डा का कहना है कि उनके काफिले की एक भी कार ऐसी नहीं बची जिस पर हमला नहीं किया गया हो। वो खुशनसीब है जो बुलेट प्रूफ कार में थे। अगर बुलेट प्रूफ कार में नहीं बैठे होते तो उनका भी बचना मुश्किल था। कैलाश विजयवर्गीय ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि उनके काफिले पर, उनकी कार पर किस तरह पत्थरबाजी की गई। कार के शीशे फोड़ दिए गए और उनकी हाथ में भी कोहनी के पास खून निकल आया है। आप उस फुटेज को देखें, उसके बाद बाकी की बातें। बाइक को फेंक दिया, बाइक वालों को सिक्योरिटी वाले चल 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 निकाल निकाल। निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल में बेहद गंभीर स्थिति है और इस तरह की हिंसा, चाहे वो राजनीतिक हो
चाहे किसी भी तरह की हिंसा हो, इसका कतई समर्थन नहीं किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात आपने फुटेज में देखा होगा कि पुलिस की मौजूदगी में ये हमला किया गया है। पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने नड्डा को और विजयवर्गीय को और बाकी के काफिले को सुरक्षित बाहर निकाला, नहीं तो ना जाने क्या हो जाता। एक दिन पहले ही जेपी नड्डा की सुरक्षा में चूक का मामला भाजपा ने जोर शोर से उठाया और इसकी शिकायत पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय से की है। उन्होंने सीआरपीएफ की तैनाती की मांग भी की। भाजपा का कहना है कि नड्डा के कार्यक्रम की सूचना पश्चिम बंगाल सरकार को पहले ही दे दी गई थी, उसके बावजूद इस तरह के हमले हुए, पत्थरबाजी हुई और यह साफ बताता है कि तृणमूल किस तरह की पार्टी है और पश्चिम बंगाल में किस तरह का अराजकता का माहौल है। हालांकि जैसा मैंने पहले ही आपसे कहा कि तृणमूल इस तरह के आरोपों से साफ इनकार करती है और ममता बनर्जी अमित शाह को सबसे बड़ा गुंडा तक बोल चुकी हैं। जो भी हो, इस तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, राज्य सरकार को भी इस पर सख्त कदम उठाने चाहिए। साथियों, पश्चिम बंगाल में अभी चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल को लेकर जो भी बड़ा अपडेट होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। इस खोज खबर लाइव चैनल को तत्काल सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन भी दबा दें। अगले वीडियो में आपसे फिर किसी नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।